शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पदयात्रा के समर्थन में दंडी स्वामियों ने सामूहिक सांकेतिक उपवास किया। गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित कराने व गोकशी बंद कराने हेतु प्रारंभ गौमाता राष्ट्रमाता प्रतिष्ठा आंदोलन के अंतर्गत ज्योतिषपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज वृंदावन से दिल्ली तक की नंगे पांव पदयात्रा कर रहे हैं। शंकराचार्य महाराज के पदयात्रा के समर्थन में संपूर्ण राष्ट्र में सनातन धर्मी समर्थन कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। शंकराचार्य महाराज के द्वितीय दिवस के पदयात्रा के समर्थन में 80 स्थित मुमुक्षु भवन में दंडी सन्यासियों ने शंकराचार्य महाराज के मीडिया प्रभारी संजय पांडे के नेतृत्व में सांकेतिक सामूहिक उपवास किया। सामूहिक सांकेतिक उपवास कार्यक्रम में प्रमुख रूप से डॉक्टर साकेत शुक्ला, स्वामी उपेंद्रानंद तीर्थ, स्वामी केदारानंद तीर्थ सहित अनेक लोग सम्मिलित रहे। ये हम लोग ये जो आज यहाँ पे सांकेतिक उपवास आहूत किए हैं, इसका मुख्य कारण ये है कि चारों शंकराचार्य जी महाराज के इच्छा और आदेश से पूरे राष्ट्र में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने और गोकशी बंद कराने हेतु एक अभियान चला हुआ है। और उसी क्रम में ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज वृंदावन, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज वृंदावन से दिल्ली तक की पदयात्रा कर रहे हैं। और ये पदयात्रा गोवर्धन पर्वत, जहाँ जब इंद्र जी कुपित हुए थे और गोकुल और पूरे गौ माताओं को डुबाना चाह रहे थे, तब जहाँ आप सुने होंगे कृष्ण जी अंगुली पर उठा लिए थे गोवर्धन पर्वत, उस गोवर्धन पर्वत का 21 किलोमीटर का परिधि है। कल उसका परिक्रमा करके आज ज्योतिष पीठाधीश्वर जी महाराज अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज दिल्ली के लिए नंगे पांव प्रस्थान कर गए हैं। और इस समय पूरे रास्ते में कंकड़ पत्थर कांटा उसके ऊपर से होते हुए वो दिल्ली जा रहे हैं, उस संसद भवन के उस स्थान पे जहाँ 1966 में जब धर्म सम्राट करपात्री जी गौ आंदोलन कर रहे थे और उस आंदोलन में गोली चली थी और अनेकों संतों का बलिदान हो गया था, उस स्थान पर जाकर उस स्थान का जो मिट्टी है अपने मस्तक पर लगाएंगे और भारत सरकार से मांग करेंगे कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें और गोकशी को बंद कराएं, क्योंकि गोविंद के भूमि पर गौ माता का रक्त गिरे, इससे बड़ा दुर्भाग्य 100 करोड़ सनातनियों का दूसरा और नहीं हो सकता है। जी महाराज, आज किस प्रकार का गौ माता राष्ट्रमाता का आप लोग संदेश दे रहे हैं? संदेश ये है, पहले तो हम स्वामी ईश्वरानंद तीर्थ हैं, मुमुक्षु वंश की परंपरा के हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जो देश है ये ऋषि महर्षियों का देश है। गंगा गौ माता तो यहाँ की पहचान है। अब ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये जो देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, बड़ा मुश्किल है, बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सभी रह रहे हैं। लेकिन अभी बहुत अच्छी बात कही आपने कि हम लोग अगर आवाज़ नहीं उठाते हैं तो पाप लगेगा, क्योंकि नहीं बोलना भी शास्त्र दृष्टि से ये हम लोग पाप के भागी बनते हैं। फंडामेंटल राइट्स तो है ही, हम लोग अपनी आवाज़ तो कह ही सकते हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी नॉन वेज लोग हैं, मछली खा रहे हैं, मुर्गी खा रहे हैं, सब खाएं। अपने देश में कम से कम गौकशी तो न हो। ये हर हिंदू से आप पूछेंगे तो कोई नहीं हिंदू कहेगा कि गाय की हत्या हो। तो हम लोगों की आवाज़ क्या है? सभी की आवाज़ है। ये पूरे हिंदुओं की, जो हमारे हिंदू ये भारत देश के हैं, हिंदुस्तान के सभी की आवाज़ है। हम लोगों द्वारा ये बात उठ रही है, मीडिया से सरकार में जाएगी, लेकिन ये सच है, जब तक सरकार गंभीर नहीं होगा इसका कुछ होना जाना नहीं। ये मुद्दा आज से नहीं, 60 साल पहले स्वामी करपात्री जी ने भी उठाया था। ये सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है। सवाल ये है, ठीक है धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, सब अपने ढंग से जिए, सभी धर्म के लोग रह रहे हैं, लेकिन ये किसी भी हिंदू को सहन नहीं होता कि गाय हत्या। मेरे ख्याल से कोई भी हिंदू बीफ नहीं खाता। गुरु जी, गौ माता तो गौ माता है। इसका हमारे यहाँ उपनिषदों में, श्रुतियों में, स्मृतियों में भरा पड़ा है। बड़े बड़े राजा महाराजा भी गौ भक्त रहे। सबसे नाम आता है राजा दिलीप का गौ भक्तों में, ऐसे बहुत राजा हुए हैं। उनको इसका आज भी जो उस दृष्टि से गौ माता की सेवा करता है उसको अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। आप कहते हैं कहीं कथा हो, नहीं जगह सुनने तो पाप लगता है, लेकिन अगर आप गौ माता की सेवा कर रहे हैं तो पाप नहीं लगेगा। तुलसी का बिरवा इवन सींच रहे हैं तो पाप नहीं लगेगा। ठीक है, हम तो अपनी तरफ से भी जोड़ रहे हैं कि अगर आपके माता पिता वृद्ध हैं, उनकी सेवा में है तो भी पाप नहीं लगेगा, गुरुजनों की सेवा में है। लेकिन अपने देश में कहीं न कहीं सबको अखरी रहा है कि कम से कम गौ हत्या तो देश में न हो। ये सरकार गंभीर होगा तभी परिणाम सामने आएंगे, हम लोग आवाज़ें उठा सकते हैं। महाराज जी, ऐसा है कि वो वहाँ गौशाला भी है
और 15-17 देशों में पूरे हिंदुस्तान में ये बंद है, लेकिन जहाँ ईसाई बहुल हैं, जैसे गोवा है, केरला है, हम गए हैं तो वहाँ 70-80% लोग ईसाई लोग हैं। गुरुजी उत्तर प्रदेश में बंद है, उत्तर प्रदेश लेकिन बंद है। कल के डेट में गुरुजी कल की डेट में आपके डाफी बाईपास पे 21 जो है वीडियो भी है गुरुजी। ओहो, और ये आप बात और हम कहना चाह रहे हैं आप लोगों के मार्फत से कि हिंदू भी कहीं ना कहीं दोषी हैं, उनको लोभ नहीं करना चाहिए अपने खूंटे में। जब अभी तक दूध दी है तब दूध देना बंद किया तो क्यों पैसे के लोभ में बेच रहे हो कसाई के हाथ में। हिंदू भी थोड़ा सजग हो, हमारी तो यही सबसे गुजारिश है, प्रार्थना है कि हिंदू अगर देगा नहीं तो कहाँ से ज़बरदस्ती कोई ले जाएगा गाय को। तो ये सुन के बहुत ही हम लोगों की पीड़ा होती है।